खबर पीओके में पाकिस्तान के दमन और उसी दमन के विरुद्ध पीओके में युद्ध, सेना की बर्बरता, महंगाई, बिजली संकट, ये वो मुद्दे हैं जिसके खिलाफ आजादी के नारों के साथ विरोध हो रहा है। पीओके में गांव-गांव तक ये विरोध की आग फैल चुकी है। मुजफ्फराबाद से रावलकोट, कोटली, मीरपुर तक वकीलों, छात्रों, व्यापारियों, किसानों का ये प्रदर्शन। किसी भी तबके से जुड़े लोग हों, पीओके में सब विरोध पर आमादा हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और अपनी ही सरकार और सेना के खिलाफ जमकर आग उगल रहे हैं। पीओके में इस हफ्ते शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में भीषण हिंसा देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी आर्मी इस विरोध को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाती नजर आ रही है। आर्मी और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। इससे सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। भीड़ भी सुरक्षा बलों का मुकाबला कर रही है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीओके में बुनियादी अधिकारों की मांग और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर विभिन्न शहरों से हजारों लोगों ने राजधानी मुजफ्फराबाद तक मार्च किया। इस मार्च का ऐलान किए जाने के बाद से ही पीओके में स्थानीय लोग और सुरक्षा बल आमने सामने हैं। पीओके में सोमवार को शटर डाउन, चक्का जाम, इसका ऐलान किया गया था। इसके बाद से पूरे क्षेत्र में अशांति फैली हुई है। तो पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अगले 12 घंटे में पीओके में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पाकिस्तान में पीओके में इमरजेंसी का ऐलान सरकार की तरफ से किया जा सकता है। पीओके में जो सरकार और सेना के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं, उसी जनता की आवाज को दबाने के लिए, विरोध को कुचलने के लिए पाकिस्तान सरकार एक और दमनकारी कदम उठा सकती है। पीओके में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आज लगातार चौथे दिन पीओके के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। पीओके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तान की फौज और पुलिस की यह बर्बरता लगातार जारी है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां तक चलाई हैं। पुलिस की गोलीबारी में 18 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। मुजफ्फराबाद में 11, धीरकोट में 4, ददियाल में 3। तो ये वो मौत का आंकड़ा है जो लगातार बढ़ रहा है और जैसे जैसे मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बीते 50 घंटे से पूरे पीओके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है। सरकार की तरफ से हर दमनकारी कदम उठाया जा रहा है। स्थिति काबू करने की कोशिशों में पाकिस्तान की सरकार, सेना जुटी हुई है, लेकिन हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जनता का हल्ला बोल लगातार जारी है। यहाँ की जनता पाकिस्तान के खिलाफ बेखौफ अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, जबकि पाकिस्तान की आर्मी यहाँ की आम जनता की मांगों को अनसुना कर उन पर बंदूक तान रही है और उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। धीरकोट में पाकिस्तानी पुलिस की फायरिंग में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 लोग घायल हो गए हैं। ददियाल में भी झड़प बता रही है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ पर पाकिस्तान की पैरामिलिट्री ने लोगों को तितर बितर करने के लिए फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े। फिर भी यहाँ पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद है और निडर होकर पाकिस्तान की सेना और पुलिस का डटकर मुकाबला कर रही है। आपको बता दें कि पीओके के लोगों पर जुल्म करने के लिए 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य ने आईएसआई और पाकिस्तानी सेना पर बड़ा आरोप लगाते हुए मामले को दुनिया के सामने उजागर करने की ठान ली है। इंटरनेशनली हम इन चीजों को डिस्कस करें। जो दुनिया के इंसाफ पे मबनी जो अदारे हैं, उनको हम ये रिक्वेस्ट करें कि ये कैसा जबर का निजाम है कि यहाँ पे एक जमहूरी निजाम है, वो जमहूरी निजाम हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। पीओके में पिछले 3 दिन में 10 लोगों की जान जा चुकी है। हैरानी की बात ये है कि इन लोगों की मांग यहाँ बुनियादी सुविधाओं को देने से जुड़ी है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ भड़की विद्रोह की ज्वाला और तेज हो गई है। प्रदर्शन उग्र हो चुका है। पाकिस्तानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोक तो नहीं पा रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बुलंद हुई बगावत की आग बुझने का नाम नहीं ले रही।
पीओके में जगह जगह प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हैं। ये देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पीओके में भड़के विद्रोह की एक बानगी भर ये तस्वीरें हैं। पीओके पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होने के लिए बेकरार है और इसीलिए हुंकार भर रहा है। जहां लोगों ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ बड़ी बगावत शुरू कर दी है। पीओके के चप्पे चप्पे पर, हर शहर में, हर चौक चौराहे पर लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ा हुआ है। प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फौज हिल गई है, क्योंकि कल तक जिस आवाम को फौजी जनरल अपने बूटों तले रौंद के रखते थे, उस आवाम की आवाज को अब वो नहीं दबा पा रहे। वहीं पीओके के धीरकोट में फायरिंग हुई, आप जानते हैं। इसमें प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाने वालों में पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कोर्स के जवान भी थे। उन्होंने भीड़ पर गोलियां तो चला दी, लेकिन भीड़ को तितर बितर वो फिर भी नहीं कर पाए। एक और लोग फायरिंग का शिकार हुए, लोगों को लेकर इलाज के लिए भागे, और दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों के एक जत्थे ने इन जवानों को दौड़ा लिया जो खुली फायरिंग कर रहे थे। इनमें से एक जवान के हत्थे चढ़ने का ये वीडियो सामने आया है। इसमें प्रदर्शनकारी उसे जमकर सबक सिखा रहे हैं। तो पीओके से आई कुछ और तस्वीरें भी अब आपके सामने हैं। तस्वीरों में आगजनी के बाद धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं। धुएं का गुबार है, पीओके के लोगों के दिलों में भरे गुस्से के उस गुबार को दिखा रहा है, जो पाकिस्तानी हुक्मरानों और फौजी जनरल्स के लिए है। एक और पाकिस्तान की सरकार, सेना, आईएसआई ने इस आंदोलन को दबाने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। लोगों को मारा पीटा जा रहा है, फायरिंग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदर्शनकारियों को रोकने में सेना नाकाम। और अब जरा ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, और इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि इस वक्त पीओके में दरअसल हालात क्या हैं। कैसे लोग अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर डेरा डाले हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार सेना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, निजाम को बदलने की कस्में खा रहे हैं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। यानी पीओके में अब पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर गया है। दशकों से पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तान की सेना ने अत्याचार किया है पीओके के लोगों पर। इस अत्याचार को झेल रही पीओके की आवाम का सब्र अब जवाब दे रहा है। उसने बगावत का झंडा बुलंद कर लिया है, और पीओके से उठ रही आजादी की आवाज से अब पाकिस्तान की सत्ता कांप रही है। खुली छूट है इस बात पे, मैं आपको खुली तरीके से कहता हूँ। ये झूठों से मानेंगे, इस तरह नहीं मानते लोगों। इन बेगैरतों को सीधी जुबान समझ नहीं आती है। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कल सुबह सवेरे तक अगर मोबाइल सर्विसेज बहाल ना हुई और बेहतर तरीके से बहाल ना हुई, तो जिसके घर के पास टावर है उसे उखाड़ के फेंक देना। हमारी जेब से पैसे लेते और हमारी तहरीक के खिलाफ काम करते हुए सर्विस बंद कर देते। कहते हैं मेरी सिम बंद की हुई है इन्होंने 3 दिन से, कि लोगों से राब्ता ना कर सके। लोग अब सिमों से राब्ते में नहीं है। जहां हमारी आवाज जाएगी वहां लोग आएंगे बेगम।